उस बार की जो बैठक थी 19 की, जो सितंबर अक्टूबर में आयोजित हुई थी, उसका थीम सब्जेक्ट था क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस एंड एफिकेसी ऑफ पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन। कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या इसको रोकने के जो उपाय हो रहे हैं, इसमें विधायिका की क्या भूमिका हो सकती है, यही थीम सब्जेक्ट था कंपाला वाले इस कॉन्फ्रेंस का। अब मेरे लिए तो इससे कुछ सुखद बात ही नहीं हो सकती थी कि हम लोग उस पर पूरी विधायिका बिहार की दिन भर का मंथन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और बिहार सरकार में एक प्रभावी कार्यक्रम की शुरुआत करती थी, तो हमने तो उसमें बढ़कर चढ़कर न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि जब बिहार की उपलब्धियों या बिहार में जो कुछ हुआ है उसकी जानकारी, जब क्योंकि उसमें पूरे दुनिया के लोग आए हुए थे, विभिन्न देशों के लगभग हर महादेश के कई देशों के स्पीकर्स या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो करते हैं, सब लोग आए हुए थे। उनके बीच में बिहार प्रोविंस में जो जलवायु परिवर्तन के प्रति यहाँ की विधायिका और सरकार की संवेदनशीलता है, इसकी चर्चा, इसका जब जिक्र हमने किया तो वो जो सेशन था वो खत्म हुआ तो कई देशों के प्रतिनिधि जो स्पीकर्स थे वो आके हमसे चर्चा करने लगे, जो आप लोगों ने क्या क्या किया है, आपके कार्यक्रम में क्या क्या है। तो ये हमारे सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सलाहियत है, या यूं कहिए कि कारनामा है कि जो जिस स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न या अंतर्राष्ट्रीय चिंता के जो मुद्दे होते हैं उस पर पूरी दुनिया के सोच से हम कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि बहुत मामले में हम दुनिया की सोच के साथ चलते हुए उनसे आगे भी निकल जाते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सलाहियत है, खासियत है, काबिलियत है। और हम लोग तो सौभाग्यशाली है कि गांधी के देश में हम बसते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा दूसरा राजनेता नहीं होगा जो गांधी के सिद्धांतों और आदर्शों में इतनी दूर तक विश्वास करता है। आपने देखा होगा कि गांधी को हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर उद्धृत करते हैं अपने कथनों में, अपने भाषणों में, या जहां कहीं भी देखिएगा गांधी जी ने जिन 7 सामाजिक पाप कर्म का उल्लेख करते थे उसको सभी जगह इन्होंने मतलब लोकप्रिय बनाया है। पृथ्वी के बारे में भी जो उन्होंने कहा है उसको भी बराबर कहते रहते हैं। तो गांधी के देश के होने के नाते तो हम लोगों का पर्यावरण की सुरक्षा से विशेष जुड़ाव, लगाव और उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि गांधी आदि पर्यावरणवादी थे। गांधी उस समय के पर्यावरणवादी थे जब पर्यावरणवाद ही नहीं था। अभी सुन रहे थे आप लोग, हमारे विकास आयुक्त विवेक जी बता रहे थे कि पूरी दुनिया में पहली बार गंभीर चिंतन 1972 में हुआ। और आप जोड़िए गांधी जी पर्यावरण को बचाने की बात तो कम से कम 1972 से 50 साल पहले से करते थे। 1917, 18, 19, 20 में आ गए जब यहाँ, तब तो उनकी जितनी बातें थी आप सब में देख लीजिए, पेड़ लगाने से लेके स्वच्छता के बारे में सब उनकी सोच, उनके कार्यक्रम, उनके सिद्धांत पर्यावरण को बचाने के थे। और मुख्यमंत्री जी ने बिहार में उसको अमली जामा पहनाने का जिस ढंग से काम किया है वो सब आपके सामने है। और जितना प्रभावकारी ये कार्यक्रम है उसका तो सीधा प्रदर्शन जो जमीन पर हो रहा है, अभी आपके सामने जो उससे जुड़े ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान हैं, अभी आपके सामने उन्होंने अपना सीधा अनुभव बताया।
जो जमीन पर जो इनके कार्यक्रम पहुंच रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है, लोग समाज कैसे उससे लाभान्वित हो रहा है, ये आपने सीधे तरीके से सुना। जीविका दीदियां किस तरीके से उसमें काम कर रही हैं, ये भी आपने सुना। और इसका नतीजा तो सामने आ रहा है कि अभी तो हालांकि मौसम की जो बदगुमानी करते हैं वो तरह तरह से होती है। कभी अनावृष्टि अल्पवृष्टि होती है तो दूसरी तरफ अतिवृष्टि भी हो जाती है। हम लोग तो बिहार की खास करके आप सब जानते हैं कि भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो करते हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली नहीं है कि जो एक चीज हम लोगों को अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन एक ही चीज उपलब्ध है वो है जल, लेकिन जल ही समस्या भी बन जाती है कि बाढ़ आ जाती है। 73% इलाका हम लोग का बाढ़ प्रबंधन है, उसी के प्रबंधन में गवर्नमेंट के सारे संसाधन लग जाते हैं। आप देखते होइएगा कि जो भी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होता है, अगर एक बार कोई वैसी प्रलयंकारी बाढ़ आई तो सब कुछ बहा के ले जाती है, फिर बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध हैं वो भी, लेकिन हमें सचेत होना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम बनाया है, देखिएगा जो 11 अवयव हैं उसमें से अधिकांश जल संरक्षण से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो चीज हमें संसाधन प्रचुरता में थी अब धीरे धीरे उसकी दिक्कत आने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम से अधिक कोई दूसरा कार्यक्रम प्रासंगिक आपके लिए, हमारे लिए या बिहार के समाज के लिए हो नहीं सकता है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। और सबसे तो कहे कि हमको अच्छा लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं कि मुख्यमंत्री की इस दूरगामी सोच और दूरगामी प्रभाव वाले कार्यक्रम के साथ शुरुआती दिनों से जुड़े रहने के कारण मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। और इस कार्यक्रम के नतीजे अब सतह पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखने लगे हैं, वो आप भी महसूस करते हैं। केवल एक ही चीज है कि इसके लिए अपने अपने जो दैनिक व्यवहार है उसमें थोड़े परिवर्तन की जरूरत है। जो हमारा आपका सबका जो कहते हैं बिहेवियरल चेंज, जो पैटर्न है, थोड़ा सा चेंज की जागरूकता अगर बिहार वासियों में आ जाए तो मुख्यमंत्री जी ने इतना प्रभावकारी कार्यक्रम दिया है कि आप बिहार में तो कम से कम पर्यावरण सुरक्षा का मसला बहुत दूर तक हल हो जाएगा। हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व बरकरार रहे, बिहार की जनता जागरूक रहे, हमारे तमाम पदाधिकारी जिस ईमानदारी और निष्ठा से इस कार्यक्रम को अमली जामा पहना रहे हैं, जरूर बिहार का और इस देश का पर्यावरण सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।